नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, वह सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। साथ साथ में सौरमंडल की हम बात करने वाले हैं, पृथ्वी के कितने ग्रह हैं और उपग्रह के बारे में हम बात करेंगे, सूर्य के टोटल ग्रह की अपन बात करेंगे। उसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में हम बात करेंगे, ब्लैक होल की बात करेंगे और जो इसरो है अपना, इसरो के बारे में हम बात करेंगे, उसने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए हैं। लास्ट में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं, तो कंप्लीट स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड के बारे में देखिएगा, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है। ब्रह्मांड, इसकी जो परिभाषा की हम बात करेंगे तो परिभाषा बनती है वह असीमित अंतरिक्ष जिसमें सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, उपग्रह, धूमकेतु और नीहारिकाएं मौजूद होती है, वह अपना ब्रह्मांड है, कॉस्मोलॉजी है। परिभाषा हो गई एक असीमित यानी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, एक इस प्रकार का असीमित अंतरिक्ष है जिसमें सभी प्रकार के ग्रह हैं, तारे हैं, आकाशगंगाएं हैं, उपग्रह है, धूमकेतु और नीहारिकाएं हैं। ये इसकी मेन डेफिनेशन हो गई। अब हम इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसकी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई है। एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समय 13.8 वर्ष पूर्व है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और आता है, कॉस्मोलॉजी किसे कहा जाता है। तो ब्रह्मांड का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से रट लीजिएगा। अब हम ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वह किस सिद्धांत के माध्यम से हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति 13.8 अरब वर्ष पहले होती है और किस प्रकार से होती है इसके अंदर बताया गया है। एक अत्यंत गर्म और घने बिंदु से भयंकर विस्फोट होता है और उसके माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये देखिएगा, आपको दिख रहा है बिंदु, ये बिंदु बहुत ही ज़्यादा हीट है और बहुत ही ज़्यादा घना है। उस बिंदु से भयंकर विस्फोट होता है, विस्फोट के माध्यम से यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति दिखाई गई है। अब देखिएगा, यह जो उत्पत्ति का जो यह है इसके प्रतिपादक कौन है, तो आपको बताना है जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे। अब आगे हम बात करेंगे। देखिएगा जैसे ये उत्पत्ति होती है तो ये यहाँ से उत्पत्ति होने के बाद में इस तरीके से गमन करते 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 इस तरीके से लास्ट में जाती है। तो इसी के बारे में इसमें दिया गया है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का लगातार फैलाव होता गया है। इसके अलावा ये जो सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत दिया एडविन हबल ने। यह सिद्ध किया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। चलिए एग्जाम ओरिएंटेड हम आगे बात करने वाले, यहाँ पे आकाशगंगाओं की बात करेंगे। आकाशगंगा यह हमारी दुग्ध मैकला भी कहलाती है। अब हम बात करेंगे आकाशगंगा की डेफिनेशन क्या है, इसके खोजकर्ता कौन है। तो आकाशगंगा के जो खोज करता है उनका नाम है गैलीलियो। अब आकाशगंगा की डेफिनेशन की बात करेंगे, तारे, गैस, धूल और ग्रह। तारे, गैस, धूल, ग्रह, इसका जो विशाल समूह है वह आकाशगंगा कहलाती है। इसकी खोज करता है गैलीलियो। और आकाशगंगा का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार सर्पिलाकार होता है। इसके अंदर जो तारे होते हैं वह लगभग 100 से 400 अरब होते हैं। सूर्य का जो स्थान है इसमें ओरायन भुजा पर सूर्य का स्थान होता है। अपनी पड़ोसी आकाशगंगाएं कौन कौन सी है, दो नाम आपको ध्यान में रखना है। एक आपका एंड्रोमेडा और दूसरा आपका लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड। ये दो अपनी पड़ोसी आकाशगंगाएं हैं, एंड्रोमेडा और लार्ज मैगेलेनिक। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सौरमंडल के बारे में। देखिएगा जैसे कि आप सभी को पता है कि सौरमंडल का जो केंद्र होता है वह हमेशा सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रकार का स्टार है, तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह सौरमंडल का केंद्र है और सबसे निकटतम तारा है, सबसे निकटतम तारा। अब देखिएगा सूर्य के अंदर जो एनर्जी बनती है, एनर्जी का सोर्स क्या है। इसके अंदर एनर्जी का जो मुख्य सोर्स है, ऊर्जा का जो मुख्य सोर्स है वह है नाभिकीय संलयन। देखिएगा दो प्रकार की रिएक्शंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं विखंडन और दूसरे को हम बोलते हैं संलयन। विखंडन में क्या होता है, टूटता है, और संलयन में क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम का निर्माण करता है और एनर्जी मिलती है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है 71% होता है, हीलियम इसमें 26% होता है।
देखिएगा जो ऊर्जा का मुख्य सोर्स है नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। और जैसे ही हाइड्रोजन के एटम जुड़ के हीलियम का निर्माण करते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो इस प्रकार से जो इसके अंदर ऊर्जा का मुख्य सोर्स होता है नाभिकीय संलयन। अब देखिएगा, अब हम सूर्य की बात करेंगे। यहाँ पे अपना सन उपस्थित है। सन के बाजू में सबसे पहले जो ग्रह होता है वह है बुध, बुध के बाद में शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस तरीके से हम सभी ग्रहों की उपस्थिति इस मानचित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध है, और सबसे दूर का ग्रह है वरुण है। यहाँ पे इमेज के माध्यम से आप सबकी उपस्थिति देख सकते हो। वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। अब देखिएगा, हम सभी ग्रहों के बारे में जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बुध की बात करेंगे। बुध है, यह सबसे छोटा ग्रह है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो अपना आंसर बनेगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो अपना आंसर बनेगा बुध। अब नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो अपना आंसर बनेगा शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है नीला ग्रह कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा पृथ्वी है, वह नीला ग्रह है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है एकमात्र ज्ञात जीवन युक्त ग्रह कौन सा है, एकमात्र ऐसा कौन सा ज्ञात ग्रह है जिसके ऊपर जीवन चल रहा है, जीवन संभव है, तो अपना आंसर बनेगा पृथ्वी। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है लाल ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर बनेगा मंगल है, लाल ग्रह है। अब आकार के अनुसार, साइज के अनुसार सबसे छोटा आपका बुध है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह आपका है बृहस्पति। और एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वलय या जो रिंग्स है किस ग्रह में पाई जाती है, तो ये शनि ग्रह के अंदर पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाता है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा जो ग्रह है उसका नाम है अरुण, और सूर्य से सबसे जो दूर है उस ग्रह का नाम है वरुण। दोस्तों लाइक भी करते रहेगा, नहीं किया है तो। अब देखिएगा यहाँ पे हम पृथ्वी की बात करने वाले हैं। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी नीला ग्रह है। इसके अंदर दो प्रकार का घूर्णन होता है। एक तो क्या होता है, वह अपनी खुद की अक्ष के ऊपर घूमती है। अगर खुद की अक्ष के ऊपर घूमती है तो उसको हम कहेंगे घूर्णन। और दूसरा, यदि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसको हम कहेंगे परिक्रमण। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। घूर्णन क्या होता है, वह खुद की अक्ष के चारों तरफ घूमता है, और परिक्रमण के अंदर क्या होता है, वह सूर्य के चारों तरफ घूमता है। जैसे ही पृथ्वी घूर्णन करती है तो वह अपनी धुरी पर घूमती है। इसको कंप्लीट चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, और इसके परिणाम स्वरूप, घूर्णन के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, दिन और रात बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिक्रमण की। परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसमें एक चक्कर कंप्लीट लगाने में इसको समय लगता है 365 से 1/4 दिन। और परिक्रमण के फलस्वरूप क्या रिजल्ट निकल के आता है, ऋतुएं बनती है। अब सूर्य से ये इसकी जो स्थिति है, पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और यह 71% भाग है इसका जल से ढका है पृथ्वी का। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है। हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करेंगे। पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह है और वह भी प्राकृतिक है, वह है चंद्रमा। यह कहाँ से कहाँ से प्रकाश प्राप्त करता है, प्रकाश इसको सूर्य से मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा वातावरण नहीं है, चंद्रमा के ऊपर वातावरण नहीं है। और एग्जाम में यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता है कि यदि आपको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पे कोई वैल्यू दे दी तो आपसे पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा पे कितना गुरुत्वाकर्षण होगा। तो सिंपल सी बात है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का 1/6 होता है। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर होता है 9.8 गुरुत्वीय त्वरण हम मानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ पे कितना होता है, जो पृथ्वी पे होता है उसका 1/6 होता है। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। देखिएगा सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यदि ऐसा केस बनता है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण बनता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अब देखिएगा, अब चंद्रमा चक्कर लगाते इधर आ गया और पृथ्वी इधर आ गई। यदि पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्र को ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और खगोलीय पिंडों की हम बात कर लेते हैं।
जैसे कि क्षुद्र ग्रह की बात कर लेते हैं, धूमकेतु की, नीहारिका की। सबसे पहले क्षुद्र ग्रह तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? ये सब छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अब हम धूमकेतु की बात करेंगे। धूमकेतु क्या है? बर्फ, धूल और गैस से बने, बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं। सूर्य के निकट आने पर पूंछ दिखाई देती है। जैसे सूर्य के बिल्कुल निकट आ गया तो एजे इसकी पूंछ दिखाई देती है। प्रसिद्ध धूमकेतु कौन सा है? हेली धूमकेतु। आपको नाम ध्यान में रखना है, हेली धूमकेतु। ये क्या है? सूर्य के पास में आ रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नीहारिका की। नीहारिका क्या है? गैस और धूल के विशाल बादल हैं। यह वह स्थान है जहाँ से तारों का जन्म होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तारों का जन्म कहाँ से होता है, तो नीहारिका आपका आंसर बनेगा। अब हम बात करेंगे अलग अलग जो कलर है उसके अनुसार क्या टेम्परेचर है, और हम बात करेंगे ब्लैक होल की बात करने वाले। यहाँ पे देखिएगा तारों का तापमान और रंग। तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है जिसमें नाभिकीय संलयन के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब इसमें नीला ग्रह है, जैसे कि पृथ्वी नीला ग्रह है, तो नीला जो कलर है इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसके बाद में पीला है, उसका मीडियम टेम्परेचर होता है। लाल होता है, उसका सबसे कम टेम्परेचर होता है। अब हम ब्लैक होल क्या होता है उसके बारे में देखें। देखिएगा ब्लैक होल के बारे में आप लोग देखोगे तो इसमें क्या होता है, यदि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, जैसे क्या होता है सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पहुँचती है, ब्लैक होल के कारण क्या होगा, वह वापस रिटर्न होकर ऊपर नहीं जा पाएगी। तो इसके खोजकर्ता कौन है? स्टीफन हॉकिंग। ब्लैक होल के प्रतिपादक कौन है? स्टीफन हॉकिंग। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम कुछ इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। इसरो ने भी अपने कुछ उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसरो ने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए हैं? इसरो ने जैसे कि चंद्रयान लॉन्च किया है, मंगलयान लॉन्च किया है, आदित्य L1, ये सब सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट, इनसेट, जीसैट ये सब लॉन्च किए हैं। तो ये सब के सब क्या है? इनसेट, जीसैट, आर्यभट्ट ये सब के सब कृत्रिम उपग्रह है। और प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अब इसरो की बात करेंगे जिसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना होती है 1969 में, इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके जो संस्थापक है वह है विक्रम साराभाई। आदित्य L1 सूर्य से संबंधित है, मंगलयान मंगल से संबंधित है और चंद्रयान चांद से संबंधित है। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम के ओरिएंटेड। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, छल्लों वाला ग्रह शनि है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, सबसे निकट का तारा सूर्य है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड लेमेत्रे ने दिया। और ब्रह्मांड का फैलाव किसने दिया? एडविन हबल ने दिया। आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेत्रे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन 71%। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? 365 सही 1/4 दिन में। अब ये सब के सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आकाश गंगाओं के दूर जाने का जो सिद्धांत है या जो ब्रह्मांड का जो फैलाव है ये किसने दिया? हब्बल ने दिया। छल्लों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969। तो दोस्तों निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की कुंजी है। डेली अभ्यास करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।